इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत पुराना है, जिसने सदियों से देश के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शेप किया है। ये सोसाइटी को इनहेरिटेड स्टेटस के आधार पर ग्रुप्स में बांटता है। ट्रेडिशनली ये डिसाइड करता था कि एक पर्सन का ऑक्यूपेशन क्या होगा, उसके सोशल रिलेशंस कैसे होंगे और उसकी शादी किससे होगी। बेसिकली ये लोगों को 4 मेन कैटेगरीज या वारनास में डिवाइड करता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्रा। दलित्स या अनटचेबल्स कास्ट सिस्टम से बाहर हैं। आज के इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है, फिर भी कास्ट सिस्टम का इन्फ्लुएंस आज भी है। कास्ट सिस्टम को समझने के लिए इसके हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी पर इसके इंपैक्ट को क्रिटिकली एग्जामिन करना जरूरी है। इंडिया में कास्ट सिस्टम की रूट्स मैनुस्मृति जैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में है, जिसने सोशल हायरार्की को डिफाइन किया और एचआर कास्ट के रोल्स और ड्यूटीज फिक्स किए। ब्रिटिश राज का आना कास्ट सिस्टम के स्ट्रांग होने का एक टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कास्ट आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ की, कास्ट के डिफरेंसेस को और बढ़ाया और उसे कॉलोनियल रूल में मिक्स कर दिया। कॉलोनियलिज्म का इंपैक्ट इंडिया के कास्ट सिस्टम पर कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग लास्टिंग रहा। ट्रेडिशनली इंडिया में कास्ट बर्थ और फैमिली हिस्ट्री से डिसाइड होती थी। ये बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी सोशल कस्टम्स और रिचुअल्स से और पक्की हो जाती थी। मॉडर्न टाइम्स में कास्ट आइडेंटिटी चेंज हुई है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्कर्स अभी भी मैटर करते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अब कास्ट आइडेंटिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लीगली बैंड होने के बावजूद सोशल प्रैक्टिसेस में ये अभी भी चलता है। इंडिया में कास्ट सिस्टम सोशल मोबिलिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित करती है। हिस्टोरिकली इसने अपवर्ड मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया। लोअर कास्ट्स के लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट लिमिटेड था। रिसेंट ईयर्स में अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के थ्रू इन बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश हुई है। रिजर्वेशन सिस्टम का एम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना है, फिर भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कास्ट आइडेंटिटी से प्रभावित होते हैं। इनफॉर्मल कास्ट नेटवर्क्स बिजनेस और जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी को प्रमोट करने वाली पॉलिसीज जरूरी हैं। पार्ट 5, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इन्फ्लुएंस। इंडिया में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इन्फ्लुएंस में कास्ट का बड़ा रोल है। पॉलिटिक्स कास्ट आइडेंटिटी से डीपली कनेक्टेड है। इस वजह से कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज और अलायंसेस बने हैं। मार्जिनलाइज्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट रहा है। यह इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट बॉडीज में कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं। रीसेंट इलेक्शंस में कास्ट डायनामिक्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 2024 के जनरल इलेक्शन ने कास्ट की रेलेवेंस हाईलाइट की। एक बैलेंस्ड अप्रोच जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए यूनिटी को प्रमोट करे। भाग 6, जाति भेदभाव के खिलाफ इंपॉर्टेंट लोग और मूवमेंट्स। इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कई इंपॉर्टेंट लोग और मूवमेंट्स आगे आए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। दलित पैंथर्स ने 1970s में कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन मूवमेंट्स ने लीगल रिफॉर्म्स और अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पार्ट 7, लीगल स्टेटस और करंट चैलेंजेस। इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 रिलीजन, कास्ट, जेंडर या बर्थ प्लेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है। इन लीगल प्रोटेक्शंस के बावजूद इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा इश्यू है। एक चैलेंज है सोशल कस्टम्स और माइंडसेट्स जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कंटिन्यू रखते हैं। कई विलेजेस में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कास्ट हायरार्की को इंपोज करती हैं। लोअर कास्ट्स को पब्लिक प्लेसेस और सर्विसेज से एक्सक्लूड किया जाता है। कास्ट बेस्ड वायलेंस भी एक सीरियस कंसर्न है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, स्पेशली दलित्स, के खिलाफ एट्रोसिटीज की रिपोर्ट्स आती रहती है। इन चैलेंजेस से डील करने के लिए गवर्नमेंट एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए जो सोशल रिफॉर्म के साथ लीगल एक्शन को कंबाइन करे। पार्ट 8, अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन पॉलिसीज।
इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस करने और मार्जिनलाइज्ड कास्ट्स के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का एक इंपॉर्टेंट टूल है। ये स्केड्यूल्ड कास्ट्स, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व करता है। रिसेंट ईयर्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को एक्सपैंड किया गया है। ये चेंज कास्ट बेस्ड और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज दोनों को एड्रेस करने की जरूरत को दिखाता है, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये कास्ट डिविजन्स को बनाए रख सकता है। इसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एक फेयर सोसाइटी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। भाग 9, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स और ग्लोबल रेलेवेंस। इंटरनेशनली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ह्यूमन राइट्स इश्यू माना जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इसे मॉडर्न स्लेवरी और सेग्रीगेशन का एक फॉर्म मानते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कास्ट सिस्टम की क्रिटिसिज्म की है, कंट्रीज को कहा है। जिन कंट्रीज में साउथ एशियन डायस्पोरा है, वहां भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इश्यू देखा गया है। 2023 में सियाटल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बैन करने वाला पहला यूएस सिटी बना। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने की कोशिशें दुनिया भर में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए एक लार्जर मूवमेंट का पार्ट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटी के बीच कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कम्युनिटी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने और सबके लिए इक्वालिटी लाने में कंट्रीब्यूट कर सकता है।